मुसलमानों का मुस्तकबिल आपके खंधों पर आएगा और आपके कंधे मजबूत होना चाहिए, आपके दिमाग तेज होने चाहिए, आप बहादुर होना चाहिए, बेखौफ बेबाक होना चाहिए, जब सिर्फ अल्लाह से डरने वाले लोग होना चाहिए। ये उसी वक्त होगा जब आप इल्म को हासिल करेंगे। अब आप ये देखिए कि आर्टिकल 30 का आपको जिक्र किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर मोदी को पसंद नहीं, मगर मोदी को क्या पसंद है? वो यूएई के शेख आए, देखे होंगे आप, कैसा गले मिल रहे, ओ मेरे भाई, हम भाई नहीं है आपके, या हबीबी, गले मिल लिए। और यहां पर ने एएमयू माइनॉरिटी नहीं है। आखिर क्यों नफरत है बीजेपी को मुसलमानों से इतनी? अरे ये पढ़ेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ग्रेजुएट बनेंगे, पीएचडी बनेंगे, तो किसका फायदा होगा? मुल्क का होगा ना, इस सरजमीन का होगा। अलीगढ़ पहले से एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीजेपी की नफरत, ये एएमयू से भी नफरत है और मुसलमानों से भी नफरत है। मोदी नहीं चाहते कि मुसलमानों के बेटे और बेटियां तालीम याफ्ता बनकर अपने मुस्तकबिल के फैसले करें। ये पसंद नहीं करते कि आप काबिल और आगे बढ़ते जाएं। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे तरक्की के मौक़ों को बंद करने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। हमारी रियासत तेलंगाना में 81% मुसलमान 14 बैकवर्ड क्लास की कम्युनिटी में आते हैं। तेलंगाना में 81% 88%। फिर सुधीर कमीशन ने यह भी लिखा, क्या लिखा कि मुस्लिम बैकवर्ड क्लास हिंदू बैकवर्ड क्लास से पसमानदा है। उन्होंने यह भी लिखा कि सिर्फ तेलंगाना में 13% मुस्लिम बैकवर्ड क्लास 10th क्लास मुकम्मल करते हैं, माने 81% में खाली 13.3% मैट्रिकुलेशन मुकम्मल करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कितने मुकम्मल नहीं कर रहे हैं। और फिर 16% मुसलमान तेलंगाना में कभी किसी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एनरोल नहीं हुए। शेड्यूल्ड ट्राइब के बाद ये सबसे बुरा हाल तेलंगाना में एनरोलमेंट का मुसलमानों का है। हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का है और सबसे बड़ी वजह है गुर्बत। सबसे बड़ी वजह है कि माँ बाप के पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। और 62% मुसलमान, ये सुधीर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि कच्चे मकानात में रहते हैं। ये सबसे ज्यादा है पूरे बरादरियों में, पूरे फिरकों में। और मुसलमानों को सिर्फ 9% लोन मिलता है, ये सुधीर कमेटी कह रही है। तेलंगाना में 13% आबादी है मुसलमानों की और 11% स्कूलों में एनरोलमेंट है। 13% आबादी है और 11% स्कूलों में एनरोलमेंट है। और अगर एनरोलमेंट हुआ तो 11% का एनरोलमेंट जब होता है क्लास 1 में, पहली जमात में, 12th में आते आते सिर्फ 5% रह जाते। 12th में आते आते सिर्फ 5% रह जाते। अब ये कौन जिम्मेदार है इसका, आप बताइए। फिर सेक्रेटेरिएट में जो डिपार्टमेंट जॉब है, सेक्रेटेरिएट में खाली 7.4 है मुसलमानों के और 56, और उसमें से 1.43 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज खाली गजेटेड ऑफिसर है और जो बचे हुए 42% है वो नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज हैं। तो यहां पर हमारी बेटियां और बेटे बैठे हुए हैं। आपको ये चीज को देखना है। अगर मुसलमान सिर्फ 7.4 है सेक्रेटेरिएट में, तो आपको ये अज़म लेकर उठना है कि इंशाअल्लाह ताला मैं इतना नेक बनूंगी, काबिल बनूंगा कि 7.4 की जगह मसूदुद्दीन ओवैसी को गलत साबित कर देंगे। 10 साल में यहां पर 15% होगा मुसलमानों का रेशियो उनकी तालीम की बुनियाद पर एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटेरिएट में। अच्छा, कितने पब्लिक सेक्टर में मुसलमान ओबीसी काम कर रहे हैं? 3.6। और कितने गवर्नमेंट पोस्ट है में है सके तेलंगाना में मुसलमान? खाली 4%, 4%। और जितने नॉन एग्रीकल्चर
सेक्टर में जितने मुसलमान काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, ये मेरे नहीं, ये हुकूमत के आदादो शुमार है। तो ये बताने का मकसद क्या है? हिस्सेदारी चाहिए मुसलमानों को, समाजी इंसाफ चाहिए मुसलमानों को। और जब हम हिस्सेदारी की और समाजी इंसाफ की बात करते हैं तो सबके चेहरे बदल जाते हैं। देखो, ये फिरका परस्ती की बात कर रहा है, मजलिस से मुखालिफत क्यों है? क्योंकि मजलिस इन बातों पर तवज्जो लेती है। हम हिस्सेदारी की बात करते हैं, शिराकतदारी की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो मजलिस के मुखालिफिन को समझ में नहीं आता। तो आजकल तो फैशन बन चुका है मजलिस को गाली देना। ऐसा लगता है कि इन लोगों को इनकी माँ बाप ने बचपने में इनकी तरबियत अच्छी नहीं की, इन्होंने अपने अम्मी और अब्बा को गालियां देते हुए देखा, इसलिए वो समझते कि मजलिस को भी गालियां देना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आप देखते हैं कि यकीनन कभी ना कभी तो इस मुल्क में 50% की सीलिंग को तोड़ना चाहिए, 50% का रिजर्वेशन की सीलिंग को तोड़ना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी से पूछते हैं, क्यों नहीं तोड़ते आप? आपके पास 306 एमपी, तोड़ो ना, बिल लेके आओ पार्लियामेंट में। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दे सकते तो 50% की सीलिंग क्यों नहीं तोड़ते आप? 50% की सीलिंग को तोड़ो। इस मुल्क में 80% आबादी अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और मुसलमान अकलियतों की है। 50% की सीलिंग लिमिट तोड़ना चाहिए। खैर, बहरहाल एक लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। बस मैं हमारे इन तुलबा और तालिबात से ये अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि पढ़ो। आप हमारा और मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर आप ताकतवर बनेंगे तो आपके बाद जो आने वाली नस्ल है वो और अच्छा अपनी जिंदगी को गुजार सकेगी।